नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 51 दिन का काम करने को मिला, 126 फैसले लिए। सीएम नायब ने कांग्रेस के वादों का किया पोस्टमार्टम। हरियाणा में भाजपा व कांग्रेस में चल रहे सत्ता के संग्राम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। मुख्यमंत्री राज्य की भाजपा सरकार के 10 साल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों द्वारा चुनाव से पूर्व किए गए वादों तथा घोषणाओं का बड़ी बारीकी के साथ पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित इन राज्यों में 1 से 2 साल के बाद भी एक भी घोषणा पर काम नहीं किया गया है। चुनाव की तारीख बढ़ाने पर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग। कांग्रेस एमपी बोले, बीजेपी के लिए काम कर रहा आयोग। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर करने के चुनाव आयोग के फैसले ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। इस निर्णय पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने तदर्थवाद के तहत सरकार चलाई है और अब उसी तदर्थवाद से तहत चुनाव की तारीखें तय की है। तिथियों में बदलाव से प्रशासन, मतदाता और समय सारणी प्रभावित हुई है, लेकिन इससे कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भाजपा की विफलता का संकेत है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि लगातार हार का सामना कर रहे उम्मीदवारों को बदलने की बात पर विचार किया जाएगा। 8 साल बाद अगस्त में हुई सबसे ज्यादा बारिश। सितंबर में भी बरसेंगे बादल, जाने फरीदाबाद के मौसम का हाल। मानसून के दौरान इस बार बेशक जून व जुलाई महीने में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई, लेकिन अगस्त की बारिश ने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते आंकड़े में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सर्दियों के दौरान भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, वहीं मई में प्री मानसून की एक भी बारिश नहीं हुई। जून के अंत में प्री मानसून की एक अच्छी बारिश हुई थी। मानसून सक्रिय होने के बाद भी बारिश के मामले में जुलाई में कोई खास नहीं रहा। जुलाई तक पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई, लेकिन अगस्त में जमकर बारिश हुई। अगस्त में अधिकतर दिनों में फरीदाबाद के किसी न किसी क्षेत्र में बारिश होती रही। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट की राजनीतिक पारी कैसे साबित हो सकती है गेम चेंजर। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव की तारीख करीब है और ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस दौरान चुनाव के माहौल पर तो असर डालेंगे ही, साथ ही चुनाव परिणाम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोधी भावना, किसानों और पहलवानों के आंदोलन, सरकारी कर्मचारियों का संतोष और जट समुदाय की भूमिका प्रमुख है। जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा मामला, कैप्टन की कोठी जलाने की केस में 2 दिन चली सीबीआई कोर्ट में गवाही। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में 2 दिन सीबीआई कोर्ट में गवाही चली। केस में अब तक 153 गवाहों में से 30 के बयान हो गए हैं। बाकी की गवाही अगली सुनवाई पर होगी। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि सीबीआई ने रोहित की शिकायत पर 118 नंबर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क उठी। इसी दौरान फरवरी 2016 में दोपहर करीब 3:30 बजे भीड़ लाठी, तलवार और पेट्रोल बम से लैस होकर दिल्ली बाईपास की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की ओर आई। युवक जबरन अंदर घुस गए, कोठी के अंदर खड़े वाहनों को आग लगा दी, साथ ही सारा सामान लूट लिया। आरोप है कि अंदर मौजूद लोगों को मारने के इरादे से पेट्रोल बम फेंके गए। इससे कोठी में करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले की पहले जांच पुलिस कर रही थी, बाद में केस को सीबीआई को सौंपा गया। अब रोडवेज बसों के साथ निजी बसों में भी मान्य होगा लड़कों का विद्यार्थी बस पास, बढ़ेगी सुविधा। हरियाणा में अब रोडवेज बसों के साथ साथ सहकारी बसों में भी विद्यार्थियों के पास मान्य होंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसी सत्र से लड़कियों के साथ साथ लड़कों के भी बस पास निःशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल चुनावी माहौल में सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों के बस पास भी सहकारी परिवहन समिति की बसों में लागू करने की बड़ी सौगात दी है।
इससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा। हाल ही में सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की तरह लड़कों के बस पास भी निःशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दी गई थी। हरियाणा में बिश्नोई समाज तय करता है चुनावों में हार जीत। यूं ही नहीं, आयोग को बदलनी पड़ी तारीख। समझिए पूरा समीकरण। चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी। हरियाणा में अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी। बीजेपी ने भी वोटिंग की तारीख बदलने के लिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। उन्हें भी वोटिंग परसेंटेज कम होने का डर यूं ही नहीं था। हरियाणा में बिश्नोई समाज चुनावों में अहम रोल रखता है। अगर बिश्नोई समाज का बैकग्राउंड देखें तो इस लिहाज से बिश्नोई ही हरियाणा की सियासत का बड़ा मोहरा है। विकास की गति में तेजी, अधूरी परियोजनाएं चुनौती बनी। अंबाला से विधायक असीम गोयल का रिपोर्ट कार्ड। मंत्री बनने के बाद विधायक असीम गोयल ने 3 महीने में चंडीगढ़ तक खूब दौड़ लगाई। सर्वोत्तम माता पुरस्कार व हैप्पी कार्ड योजना के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ भी शहर से किया। बीते माह 165 करोड़ से निगम में शामिल 11 गाँव में सीवर डालने का काम शुरू हुआ। कांवला देवीनगर में नया एसटीपी लगाया। ननियोला पुलिस लाइन मोहड़ी भानुखेड़ी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया। नारायणगढ़ में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की। इसके बावजूद शहर में कई काम आज भी अधूरे हैं। हालांकि शहर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं कर पाए। IMT प्रोजेक्ट भी सिरे नहीं चढ़ा। हालांकि इनमें से कुछ पर काम शुरू हुआ है। विधायक रहते नगर निगम में भी खुला दरबार लगा, समस्याएं सुनी। निवास पर भी सप्ताह में शिकायत सुनने के लिए बैठते थे। नायब सरकार में मंत्री बनते ही उनकी दौड़ चंडीगढ़ के लिए बढ़ गई है। इस अधूरी परियोजनाओं का दबाव भी साथ रहेगा। चुनाव से पहले जमा करना होगा हथियार। पुलिस की एडवाइजरी जारी, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंसी हथियार समय से नजदीकी पुलिस थाना या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराने के बारे में कहा है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इनेलो ने जारी की 7 उम्मीदवारों की पहली सूची। कलायत से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा कलायत से चुनाव लड़ेंगे। रामपाल माजरा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने उम्मीदवारों की पहली सूची पर अपनी मंजूरी दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल लेकर फरार। साली के चक्कर में पत्नी को उतारा था मौत के घाट। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदी गांव सरा निवासी अरुण पैरोल पर आकर वापस नहीं लौटा। उसे 21 अगस्त को जेल में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वो तय समय पर नहीं गया। दोषी अपने घर पर भी नहीं मिला। अब जेल एसपी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर दोषी के विरुद्ध थाना छप्पर में पैरोल एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रतिबंधित मांस खाने के शक में मारपीट मामले में 4 आरोपी रिमांड पर। डीएसपी भरत भूषण बोले, पूछताछ जारी। चरखी दादरी के भाटड़ा क्षेत्र के हंसावास खुर्द गांव की झुग्गियों में प्रतिबंधित मांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएसपी भरत भूषण ने बताया कि 27 अगस्त को सूचना मिली थी कि झुग्गियों में कुछ लोग प्रतिबंधित मांस खा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मांस का सैंपल लेकर उसे FSL लैब में जांच के लिए भेज दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।